दोस्तों नमस्कार, मैं रंजीत आपके सामने एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हो गया हूं। दोस्तों स्वागत है आपका रंजीत यूट्यूब पॉइंट में। जैसा कि आप सबको न्यूज प्राप्त ही हो गया होगा कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने जो शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा लेने की बात कही थी, यानी सक्षमता परीक्षा के द्वारा उन्हें राज्यकर्मी बनाने की जो बात कही गई थी, बिहार सरकार अर्थात बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने नियमावली जारी कर दिया है। किसकी नियमावली? तो परीक्षा लेने की नियमावली कि किस प्रकार से हम परीक्षा का आयोजन करेंगे, क्या परीक्षा का पैटर्न रहेगा और किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये सारी बातें उन्होंने क्लियर कर दिया है। इतने दिनों से सक्षमता परीक्षा होगी, सक्षमता परीक्षा जिसका इंतजार था वो घड़ी आ गया और डेट भी निश्चित कर दिया गया है। सभी नियोजित शिक्षकों के लिए आज की दिन जो है बहुत ही बड़ी खुशखबरी वाला दिन है कि जिस सक्षमता परीक्षा का सरकार जिक्र कर रही थी वो सक्षमता परीक्षा के दिनांक, डेट और एग्जाम का पैटर्न किस प्रकार से होगा, क्या क्या पूछा जाएगा, ये सारी बातें जो हैं क्लियर कर दी इस नियमावली के माध्यम से। तो इस नियमावली को अच्छे से आप पढ़ चुके होंगे, फिर भी मैं उस पर फोकस डाल देता हूं ताकि आपको सही जानकारी प्राप्त हो सके और आप एग्जाम की तैयारी कर सके। दोस्तों बीएससीबी के द्वारा निकल चुका है, जैसा कि आपके पास भी प्राप्त हो चुका होगा, जिसमें सारी बातें लिखी होगी। उस नोटिस में बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड में जो परीक्षा का जो पैटर्न लेने का तरीका है उसमें बहुत सारे जो बातें हैं जो कही गई है जो आपको जानना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो आपको समझने वाली बात है कि जो उसमें सिलेबस बताया गया है, मैंने इससे पहले एक वीडियो डाला था कि उसमें 120 क्वेश्चन आएगा। एक तो 120 तो क्वेश्चन आ ही गया, बीपीएससी का जो पैटर्न देखो उसमें 120 तो क्वेश्चन आएगा ही, लेकिन उसमें जो 30 क्वेश्चन जो थे, यानी बिहार लोक सेवा आयोग TRE1 TRE2 के जो सिलेबस है उसमें 30 नंबर का हिंदी रहता है, जिसमें क्वालिफाइड हिंदी रहता है, जिसमें आपको 9 नंबर लाना यानी 30% लाना रहता है। बाकी 120 क्वेश्चन जो होता है, 120 क्वेश्चन जो है वो उसमें से 40 क्वेश्चन आपको जीके जीएस रहेंगे, करेंट अफेयर्स रहेंगे। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि आपसे करेंट अफेयर्स पूछा जाएगा और उसमें जीके जीएस पूछा जाएगा। तो आपसे पूछा जाएगा दोस्तों 30 नंबर का हिंदी रहेगा जिसमें आपको क्वालिफाई करना रहेगा, और बाकी जो 120 क्वेश्चन रहेंगे, 120 क्वेश्चन में आपको 40 नंबर का जीके जीएस रहेगा और 80 नंबर का जो रहेगा आपकी सब्जेक्ट रहेगा। जैसे प्राथमिक विद्यालय है उनके लिए, प्राथमिक विद्यालय में सबके लिए जो है जीके जीएस समान रहेगा, और अगर आप जाते हैं मध्य विद्यालय के लिए तो आपके सब्जेक्ट वाइज रहेगा। अगर 9-10 जाते हैं, 11-12 जाते हैं तो आपके सब्जेक्ट से जो है 80 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, 40 नंबर का जीके जीएस, यानी सेम पैटर्न हो गया। बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा जो एग्जाम ली गई थी उसी एग्जाम का पैटर्न जो है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा अपनाया गया है, और उसी आधार पर आपको आपकी परीक्षा होने वाली है, जो सक्षमता परीक्षा होने वाली है। इसमें तैयारी कैसे करना है दोस्तों? तैयारी करना है आपको, सीधे देखिए कि जो करेंट अफेयर्स हैं उसमें से 10 क्वेश्चन, जैसे पहले मैंने वीडियो में बताया कि करेंट अफेयर्स आप यूनिक का पढ़ लीजिए तो तैयारी हो जाएगा। आपको जीके जिस पर आपको ज्यादा भी फोकस करना है, अपने सब्जेक्ट के बारे में आप जानते ही हैं तो उस पर आपको रिवीजन करना है, क्योंकि उतना डीपली ये आपसे सवाल पूछा नहीं जाएगा कि बिहार लोक सेवा आयोग जितना डीपली पूछता है तो बीएससी भी उतना डीपली नहीं पूछती है। इसलिए आपको जो पहले से जानकारी है उसे रिन्यू करना होगा और थोड़ी सी आपकी जानकारी में इंक्रीज करना होगा, बढ़ाना भी होगा, ताकि आप अच्छे से नंबर लाइएगा, तभी आपको अपने जिला का आवंटन मिलेगा। दोस्तों जितना ही आप अच्छे रैंक लाते हैं उतना ही आपका मनपसंद जिला मिले, जिसके माध्यम से आपके पोस्टिंग आर्मी सर्विस करने में भी आपको सहूलियत हो जाएगी। तो इस तरह से आप परीक्षा का पैटर्न जो है इस तरह से समझिए और इस तरह से तैयारी कीजिए कि 30 नंबर का आपको हिंदी, जिसमें 9 नंबर आपको लाना होगा क्वालिफाई के लिए। उसके बाद जो 120 बचता है तो आपको जैसा मैंने बताया वैसा तैयारी करना है। अब ये आ गया कि एग्जाम जो होगा दोस्तों वो ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन एग्जाम में देखिए एक तरह से ऑनलाइन एग्जाम में बेनिफिट होता है, लेकिन उनके लिए जो एग्जाम कभी ऑनलाइन नहीं दिए हैं वो जो है प्रैक्टिस कर लें, किसी सीबीटी कंप्यूटर पर जाकर सीबीटी माध्यम से जो एग्जाम होता है उसके माध्यम से आप प्रैक्टिस कर ले, ताकि आपको अनुभव हो जाएगा। उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तो केवल आप जो है एक बार जाइएगा तो आप समझ जाइएगा कि क्या करना है। जो नहीं जानते हैं बिल्कुल आसान तरीका होता है। ऑनलाइन देखिए एग्जाम करने में एक तो बेनिफिट होता है और लॉस भी होता है। ऑनलाइन एग्जाम में होता है कि अगर एग्जाम 2 टर्न या 3 टर्न में होता है, क्योंकि संख्या तो बहुत अधिक है, तो परसेंटाइल का यूज किया जाता है, जिसमें परसेंटाइल यूज में सरकार जो है इसमें बहुत सारे लड़कों का रिजल्ट अच्छा आ जाता है, न चाहे तो भी अच्छा। जैसे कि अभी आप हाल ही में देख सकते हैं कि सीबीटी माध्यम से जो ए स्टेट का एग्जाम हुआ था उसमें सभी लगभग पास हो चुके थे। तो ये एग्जाम का एक बेनिफिट है, और नहीं तो इसमें एक दिक्कत है कि सीबीटी माध्यम में परसेंटाइल में नियम ये होता है कि अगर अच्छे नंबर लाते हैं
तब पर भी आप कभी कभी क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। लेकिन क्वालिफाई जो मार्क्स है, जो बीपीएससी ने निर्धारित किया है कि आपका इतना परसेंट इस कैटेगरी में होगा, उस कैटेगरी वाइज इस नियमावली में लिख दिया गया है कि कैसे आप इसमें कितना परसेंट लाएंगे, किस कैटेगरी में है तो आप क्वालिफाई कर जाइएगा। तो उतना घबराने की बात नहीं है। जहां तक मुझे लगता है कि आपकी जो एग्जाम होगी वो स्टेप बाय स्टेप नहीं होगी। एक दिन में बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के पास क्षमता है कि वो एक दिन में ही एग्जाम संपादित कर देगा, क्योंकि उसके पास उतनी संख्या नहीं है। क्योंकि आप लोगों की संख्या जो है ज्यादा से ज्यादा होगा तो यह 3.5 लाख, और उसमें भी बहुत सारे लोग हैं जो कि पहली बार नहीं भरेंगे, बाद में भरेंगे, तो ये हो सकता है। दोस्तों, आप अभी से तैयारी में लग जाइए और तैयारी में लगने के क्रम में एक स्टेप बाय स्टेप तैयार कीजिए। हिंदी का भी पढ़िए, आप जीके जीएस का भी पढ़िए और अपने विषय से संबंधित विज्ञान को आप बढ़ाइए, ताकि एग्जाम में अच्छे नंबर लाइए और अपने जिला को आप प्राप्त कर सकते हैं और विशिष्ट शिक्षक एग्जाम को आप क्वालिफाई कर सकते हैं। इसी प्रकार आगे जो जानकारी होगी मैं आपको देता रहूंगा। चैनल को सब्सक्राइब किए, दोस्तों को शेयर किए, ताकि मैं ऐसी जानकारी आपके पास पहुंचाता रहूं। और जय हिंद दोस्तों।